ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमूर्ति मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् वो मुग्धान् कथं तनुवशतान् विद्धिकेशान्निजीवम् सुगतमगधरं वा वाग्धीशं शिवं वा जितभवमयि भासुरं श्रीजिनेन्द्र नम करनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिनवीर को कमनीयं सारस केली श्रुति केवली परिपतित को। नियम सार परमागम की 120 नंबर की गाथा अपनी चल रही थी। उसमें कहते हैं कि जो परम तत्व ज्ञानी महातपोधन सदा संचित सूक्ष्म कर्मों को मूल से उखेड़ देने में समर्थ, ऐसे निश्चय प्रायश्चित में परायण रहता हुआ प्रायश्चित उत्कृष्ट ज्ञान में सहज ज्ञान में परायण रहता हुआ मन वचन काया को नियमित माने संयमित किया होने से भव रूपी बेल के मूल कंदात्मक शुभाशुभ स्वरूप प्रशस्त और अप्रशस्त समस्त वचन रचना का निवारण करता है। केवल वचन रचना का ही निवारण माने तिरस्कार नहीं करता, परंतु समस्त मोह राग द्वेष आदि पर भावों का निवारण करता है। क्योंकि वाणी है वह पर से जुड़ती है, और जिसको पर से जुड़ना नहीं है वह वचन रचना का निवारण करता है। तो केवल बोलवानुं ज बंद करी दीधुं एटલું જ नहीं, पर वाणी का निवारण तिरस्कार मात्र नहीं करता। वाणी का तिरस्कार करने से सचमुच उस संबंधी मोह राग द्वेष आदि समस्त प्रभावों का निवारण करता है। प्रशस्त अप्रशस्त समस्त प्रकार का जो मोह राग द्वेष आदि प्रभावों का निवारण करता है। इतनी नास्ती से बात करी। अब कहते हैं तो करता क्या है? बड़ी अनवरतपणे निरंतर अखंड अद्वैत निरंतर अखंड अद्वैत निरंतर अखंड अद्वैत सुंदर आनंद सिंधी
माने सुंदर आनंद झरता। हाँ 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 हाँ, निरंतर अखंड अद्वैत सुंदर आनंद सिंधी, माने सुंदर आनंद झरते हुए। झरतु आनंद, आनंद के झरने होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सुंदर आनंद झरता हुआ अनुपम। हा हा हा, अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्व की, निज कारण परमात्म तत्व की। एक कैसा है निरंजन निज कारण परमात्म तत्व? निज तरीके इस जगत में अगर कोई है अपना, अगर अपना कुछ भी है तो वह अपन स्वयं कारण परमात्मा है। तो कारण परमात्मा यह मैं कैसा हूं कि अनवरत रूप से, माने निरंतर अखंड अद्वैत सुंदर आनंद सिंधी, माने सुंदर आनंद झरता। ऐसा अनुपम, ये अनुपम है कारण परमात्म तत्व, अनुपम छे। तो अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्व की सदा शुद्धोपयोग के बल से संभावना। संभावना का अर्थ क्या किया? सम्यक भावना। संभावना माने सम्यक भावना करे छे तेने, माने ते महातपोधन ने, उस महातपोधन को। कौन है वो महातपोधन? हाँ, उस महातपोधन को नियम से शुद्ध निश्चय, नियम है, नियम से माने नियम से शुद्ध निश्चय नियम है। नियम किसे कहते हैं? निजात्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। आया था ना 123 गाथा में, नियम, नियम ले लियो। नियम है कि हम नित्य आनंद में ही रहेंगे। नित्य आनंद ही मेरा एक लक्षण है। नियम में રહેવાનું જ नियम ले लेवानो। कि हम नियम से नियम में ही रहेंगे। मैं नियम में रहता हूँ, मैं नियम लेता हूँ कि मैं नियम में ही रहूंगा। नियम का ही नियम, नियम माने निज आत्मा की आराधना में तत्परता। आराधना, आराधना माने माने पूरी, राध, राध माने प्रसन्नता, पूर्णता, सिद्धि, कृपा, ये सब का नाम आराधना। तो आराधना माने नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है। मैं नित्य आनंद में रहने वाला आत्मा हूँ। नित्य आनंद ही मेरा एक लक्षण है। नित्य आनंद ही जिसका एक स्वरूप है। मैं नित्य आनंद को ही भोगता हुआ ध्रुव हूँ। आ बधामांथी गुरुदेवના પ્રવચનમાં આવ્યું કે नित्य आनंद को भोगता हुआ भगवान आत्मा उपादेय है। नित्य आनंद को भोगता हुआ, नित्य आनंद ही जिसका एक लक्षण है। लक्षणपण, लक्ष्य तो ध्रुव है लेकिन लक्षण भी ध्रुव है। नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है। प्रायश्चित में, प्रायश्चित निश्चय, प्रायश्चित में परायण रहता हुआ।
मन वचन काया को नियमित संयमित किया होने से भवरूपी बेल के मूल कंदात्मक, ये मूल कंद है, शुभाशुभ स्वरूप बोलना अपराध है। हाँ 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 हाँ। तो भवरूपी बेल के मूल कंदात्मक शुभाशुभ स्वरूप प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना का निवारण करता है। हाँ हाँ हाँ। और केवल वचन रचना का ही तिरस्कार नहीं करता, किंतु समस्त मोह राग द्वेष आदि पर भावों का निवारण करता है और अनवरत रूप से निरंतर अखंड अद्वैत सुंदर आनंद स्यंदी माने अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्व की सदा शुद्धोपयोग के बल से, सदा शुद्धोपयोग के बल से, हाँ, इस शुद्धोपयोग के बल से संभावना माने सम्यक भावना करता है। उसे नियम से शुद्ध निश्चय नियम है। नियम 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 माने निज आत्मा की आराधना में 123 गाथा में छे। निज आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। नियम, हाँ हाँ। तप की परिभाषा से पहले है ना, संयम किसे कहते हैं? समस्त इंद्रियों ना व्यापार नो परित्याग सो संयम छे। हाँ हाँ। और निजात्मा की आराधना में तत्परता वह नियम है। हाँ, निजात्मा की आराधना में तत्परता, नित्य आनंद में, हाँ हाँ, नित्य आनंद में रहने की जो तत्परता है, नित्य आनंद में रहता हुआ यह आत्मा, नित्य आनंद में रहने की जो तत्परता, उद्यम, पुरुषार्थ, प्रबल पराक्रम कि मैं नित्य आनंद को ही भोगता हूँ। नित्य आनंद ही जिसका एक लक्षण है, ये अपना आया था ना 145 का था, नित्य आनंद ही जिसका एक लक्षण है। हाँ हाँ। तो उसको शुद्ध निश्चय नियम है। नियम से शुद्ध निश्चय नियम है। हाँ हाँ हाँ, नियम से शुद्ध निश्चय नियम है। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद इसमें जो ये लिया है ना, ये देखो इसमें कितना सुंदर है। ये 123 गाथा में जो तप की परिभाषा, कि जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण करके टिका के जोड़ के रखता है, वह अध्यात्म है, और वह अध्यात्म है वो तप है। अब देखो, समस्त बाह्य क्रिया कांड ना आडंबरनो परित्याग जेनु लक्षण छे, एवी अंतःक्रियाना अधिकरणभूत अंतरंग क्रिया, अंतःक्रियाना अधिकरणभूत आत्माने કે જેનું સ્વરૂપ અવધિ વિનાનો છે, कि जिसका स्वरूप अवधि बिना का है। ऐसी अंतः क्रिया का अधिकरण भूत आत्मा को, कि जिसका स्वरूप अवधि बिना का है। ત્રણે કાળે અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી નિરુપાધિક છે, તેને જે જીવ જાણે છે
कि मैं तीनों काल निरुपाधिक हूं, तीनों काल, और ये अवधि बिना का, अवधि नहीं है, हाँ, निरवधि, हाँ, निरवधि, જેનું સ્વરૂપ અવધિ વિનાનો ત્રણે કાળે અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી નિરુપાધિક છે, તેને જે જીવ જાણે છે તે જીવની પરિણતિ વિશેષ તે સ્વાત્માશ્રિત નિશ્ચય ધર્મ ધ્યાન છે. हाँ हाँ हाँ, ध्यान ध्येय ध्याता और ध्यानનું ફળ વગેરે વગેરેના વિવિધ વિકલ્પોથી વિમુક્ત અર્થાત એવા વિકલ્પો વિનાનું અંતર્મુખાકાર અર્થાત અંતર્મુખ જેનું સ્વરૂપ છે, સમસ્ત ઇન્દ્રિય સમૂહથી અગોચર નિરંજન નિજ પરમાત્મ તત્વમાં અવિચલ સ્થિતિ રૂપ એવું જે ધ્યાન તે નિશ્ચય શુક્લ ધ્યાન છે. હા હા હા, આ સામગ્રી વિશેષો સહિત અર્થાત આ ઉપરયુક્ત ખાસ આંતરિક સાધન સામગ્રી સહિત અખંડ અદ્વૈત પરમ ચૈતન્યમય આત્માને જે પરમ સંયમી નિત્ય ધ્યાવે છે તેને ખરેખર પરમ સમાધિ છે. તેને પરમ સમાધિ છે. આ સામગ્રી વિશેષ એનાથી સહિત આંતરિક સામગ્રી, આંતરિક સામગ્રી સહિત અખંડ અદ્વૈત પરમ ચૈતન્યમય આત્માને જે ધ્યાવે છે, જે સંયમી પરમ સંયમી નિત્ય ધ્યાવે છે તેને ખરેખર પરમ સમાધિ છે. તેને ये साहस किस परिणति के कारण से आता है, किस स्वभाव पर्याय के कारण से आता है? हाँ, कि जिसको अपना करके पढ़ लेना, अपना करके, इसको अपना करके पढ़ना, समझना, सेवना, हाँ हाँ हाँ, उसको, उसका पढ़ना सफल है, उसका सुनना सफल है. जब तक अपने ऊपर करके न ले इसको, अभी तक इतना ही मालूम है कि निश्चय धर्म ध्यान અને નિશ્ચય શુક્લ ધ્યાન. શુક્લ ધ્યાન અત્યારે ક્યાં હોય? અત્યારે છે શુક્લ ધ્યાન? હે જી? हाँ, आ कारण जब तक ये स्वभाव पर्याय मालूम नहीं, और इसी के ये सारे नाम हैं जे એને પ્રયોગમાં લે છે, એના જ આ બધા નામ છે. उसी के ही सारे नाम हैं, उसी एक मेरी परिणति के ही ये सारे नाम हैं. ये अपने 119 गाथा ली थी ना, उसमें ये वाली बात आई थी कि 4 भावों का, देखो देखते हैं अपन. हाँ हाँ, बस ये कला समझने का है. हाँ हाँ, देखो इसमें क्या कहते हैं. आत्म स्वरूप 119 गाथा का अन्वयार्थ फिर टीका लेंगे. आत्म स्वरूप જેનું આલંબન છે એવા ભાવથી જીવ સર્વ ભાવોનો પરિહાર કરી શકે છે. તેથી ધ્યાન તે સર્વસ્વ છે. टीका અહીંયા गाथाમાં निज आत्मा जिसका आश्रय है, ऐसा निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व भावों का
अभाव करने में समर्थ है। गाथा में ना, शुद्धात्म आत्मस्वरूप अवलंबनारा भाव थी स्वभावने त्यागी શકે છે જીવ તેથી ध्यान ते सर्वस्व छे। ध्यान निश्चय धर्म ध्यान, निश्चय शुक्ल ध्यान 260 नंबर के कलश में आया था। निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान में सचमुच वर्तता है। देखो उसका स्पष्टीकरण देख लो आप। निश्चय धर्म ध्यान में और निश्चय शुक्ल ध्यान में। निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय, देखो ये है 260 कलश। कोई मुनि, कोई मुनि माने कोई होगा मुनि, वो वर्तता होगा ऐसे नहीं। मैं मुनि, कारण मुनि। सतत निर्मल धर्म शुक्ल ध्यान अमृत रूपी सम रस में खरेखर वर्ते छे। कोई मुनि माने मैं, कारण मुनि, सतत सतत धारावाही सतत निर्मल धर्म शुक्ल ध्यान अमृत रूपी समरस में, ध्यान अमृत है तो ध्यानामृत रूपी, निर्मल ध्यानामृत रूपी और निर्मल धर्म शुक्ल ध्यानामृत रूपी समरस में खरेखर वर्ते छे। वास्तव में वर्तता है। तो हम ये पूछते हैं कि अभी शुक्ल ध्यान है? अत्यारे शुक्ल ध्यान होय पंचम काल में? न होय ने? नहीं होता ना? अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। नहीं होता पंचम काल में। जे कार्य रूप शुक्ल ध्यान छे ने એ ન હોય અને યથાખ્યાત ચારિત્ર હોય પંચમ કાળમાં ન હોય, 12મા ગુણસ્થાને હોય। तो भी यहाँ ये कहते हैं हाँ कारण मुनि ની વાત છે जी છે। એટલે એમાં વર્તે છે એમ કેવું છે। आपके चारित्र का नाम क्या है? आपके ज्ञान का नाम क्या है? आपका दर्शन का नाम, आपके पास दर्शन कયું છે અત્યારે? सचमुच बोलना। કેમ કે પેટમાં બીજું રાખી અને પછી એમ ऐसे नहीं, अभिप्रायની निर्मलताથી એમ એકલું જ कि मेरा ज्ञान, मेरे पास कौन सा ज्ञान है अभी? कयु ज्ञान छे ने कई ज्ञान नी परिणति छे हमारी पास कि मेरे पास सहज ज्ञान और सहज ज्ञान की परिणति है। शुद्ध गुण पर्यायोना आधारभूत एवा आत्मा में चित्त ने लगाड़तो नहीं क्यारे। ये आयु तो ने 145 गाथा हमणा जोई लेशुं। हो भगवान। तो मेरा दर्शन सहज दर्शननी परिणतिथी परिपूर्ण जे छे। सहज ज्ञान की परिणति से जो परिपूर्ण है। सहज चारित्र, तो मेरा चारित्र का नाम 153 पानु छे एमां छे। मेरा चारित्र कौन सा है? एक अभिप्राय में आवा चारित्रનું શ્રદ્ધાન હોય છે। कारण दृष्टि
ऐसे चारित्र का विश्वास करती है कि मैं चारित्रधारी हूं। ये विश्वसनीय आत्मा જેને ચારિત્ર ના હોય એનો શું વિશ્વાસ? जिसका चारित्र सही नहीं हो कहते हैं कि नहीं उसका विश्वास कैसे? तो कયું ચારિત્ર છે મારું? विश्वास करवा लायक चारित्र कौन सा है? बोलो। हाँ हाँ 153 पानु હતું ना, मिल गया 153 परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार ની गाथा होती। हाँ ये रही 153 पेज ऊपर હતું। हाँ हाँ रियो जो मेरा चारित्र कौन सा है? 153 पान ऊपर जो आ लिए छे जो सहज निश्चय नहीं थी। हाँ नंबर 1 सदा निरावरण स्वरूप, नंबर 2 शुद्ध ज्ञान रूप, नंबर 3 सहज चित्त शक्तिमय, नंबर 4 सहज दर्शनना इस पूर्ण थी परिपूर्ण मूर्ति। हे मारी मूर्ति केवी छे कि सहज दर्शनना स्फुरण थी। स्फुरण माने आ प्रकटता थी। सहज दर्शनना स्फुरण थी परिपूर्ण मूर्ति, જેની મૂર્તિ અર્થાત સ્વરૂપ સહજ દર્શનના સ્ફુરણથી પરિપૂર્ણ છે એવા। અને નંબર 5 જો અહીંયા મારું ચારિત્ર કયું છે? તો સ્વરૂપમાં અવિચળ स्थिति रूप सहज यथाख्यात चारित्र वाला एवा मने समस्त संसार क्लेशना हेतु क्रोध मान माया लोभ नहीं। तो क्या है कि स्वरूप में अविचल स्थिति रूप आ पंचम काल ना मुनि था ना पद्म प्रभु मलधारी देव, तो पंचम काल में यथाख्यात चारित्र होता है? नहीं होता ना। 12वां गुणस्थान वाला यथाख्यात चारित्र, कार्य यथाख्यात चारित्र नहीं होता, लेकिन कारण यथाख्यात चारित्र तो सदा काल और सबके पास ही है। तो उसमें अपनत्व करके वो बोलते हैं, उसके अधिकारी हो करके। प्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है, जो प्राप्त न हो एनी प्राप्ति न हो। तो देखो यथाख्यात चारित्र वाला एवा मने, यह जो मैं हूं वो मैं कैसे चारित्र वाला हूं? हाँ बोलो तो यथाख्यात चारित्र, मेरा चारित्र यथाख्यात चारित्र है। तो स्वरूप में अविचल स्थिति रूप, अविचल स्थिति रूप सहज यथाख्यात चारित्र वाला एवा मने, एवा मने बोलो। हाँ हाँ एवा मने हूँ केवो छू? हाँ कि स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज यथाख्यात चारित्र वाला एवा मने, ज्યાં सहજ ચારિત્ર યથાખ્યાત ચારિત્ર વર્તતો હોય અને જે આત્મા જે આ હું યથાખ્યાત ચારિત્રમાં વર્તતો હું, તો જેને ચારિત્ર હોય એને ક્રોધમાન માયા લોભ એ રીતે એના કારણ છે। ક્રોધ માન માયા લોભ મને નથી, એનું કારણ શું છે? કે જેને સહજ યથાખ્યાત ચારિત્ર હોય એને क्रोध मान माया लोभ नहीं होता। आप एक ही जगह आपकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। हाँ या तो आपको सहज यथाख्यात चारित्र वर्तता है
या फिर आपको क्रोध मान माया लोभ वर्तता है। दोनों में से एक ही तो वर्तेगा। हाँ, ये बल हम बताना चाहते हैं। और ये बल त्रिकाल ज्यों का त्यों वर्तमान में भी विद्यमान है। ये बल हाँ, किसके बल से? क्रोध मान माया लोभ मुझे नहीं है कि सहज यथाख्यात चारित्र के बल से मुझे क्रोध मान माया लोभ नहीं है। हाँ 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 हाँ, ये छोटे मुंह बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, भगवान तू भगवान छो, तारू भगवान पण सिद्ध करवा वाली हाँ स्वभाव पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, ये क्या है? स्वभाव की सिद्धि करने वाली है वर्तमान में। हाँ, स्वभाव की सिद्धि करने वाली, वर्तमान में ही परिपूर्ण स्वभाव की सिद्धि करने वाली अगर कोई है तो वो है कारण शुद्ध पर्याय छे। हाँ 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 हाँ, तो ये यथाख्यात चारित्र के भेद हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हाँ हाँ, तो उसके लिए यहाँ ये कहते हैं कि जे कोई मुनि तो कौन है वो मुनि? क्या आप आपको अभी मुनि मान सकते हैं? 151 गाता है ना समेसार जी, परमार्थ छे नक्की समय छे, मुनि छे केवली छे अने ज्ञानी छे। क्या छे? क्या छे? अरे लो पढ़ो वाँचो। परमार्थ छे नक्की समय छे, शुद्ध केवड़ी मुनि ज्ञानी छे, एवा स्वभाव स्थित मुनियो मोक्षनी प्राप्ति करे। तो पहली लाइन में भी मुनि छे एम लीधु छे, परमार्थ छे नक्की समय छे, केवड़ी छे ने मुनि छे, शुद्ध छे केवली छे मुनि छे अने ज्ञानी छे ने ज्ञानी हूँ मैं मुनि हूँ। ठीक, अब मुनि हूँ तो ऐसे स्वभाव में स्थित मुनियों, क्या कहा? दूसरी लाइन में भी मुनि लिया और पहली लाइन में भी मुनि लिया। तो पहली लाइन में कारण मुनि, ऐसे मुनि स्वभाव में, कारण मुनि स्वभाव में स्थित रहनारा मुनियों निर्वाणनी प्राप्ति करे छे। हाँ, तो यहाँ देखो कोई मुनि, तो बस कोई मुनि माने हाँ हूँ मुनि छू। हाँ हाँ हाँ, मैं मुनि सतत, हाँ सतत निर्मल, हाँ हाँ हाँ, धर्म शुक्ल ध्यानामृत रूपी, धर्म शुक्ल ध्यानामृत रूपी समरसमा खरेखर वर्ते छे। खरेखर देखो, खरेखर वर्ते छे। तो मैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूपी हम ध्यानामृत रूपी समरस में वर्तता हूँ, मेरी वर्तना यहाँ है और यह मेरी वर्तना है, मैं यहाँ रहता हूँ। खरेखर वर्ते छे ते अंतरात्मा छे। हाँ हाँ, अने ये बे ध्यानो विनानो तुच्छ मुनि ते बैरात्मा छे। माने अपने को इन दो ध्यानों से रहित देखने वाला, मानने वाला वह बैरात्मा है। हूँ पूर्वोक्त
मैंने ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में वर्तने वाला ऐसा जो ये मुनि है, मैं ऐसे पूर्वोक्त योगी की शरण में हूं। एवा योगीनी शरण ग्रहूं छू। हा, मैं ऐसे योगी का आश्रय करता हूँ। आश्रय करता हूँ अर्थात हूँ आवो योगी छू, एम हूँ मानु छू, एम हूँ जाणु छू अने एम हूँ वर्तू छू। हा, एवा योगी ए हूँ छू। शरण ग्रहण करता हूँ माने शरण लेना, माने आश्रय, आत्मा का आश्रय करना, माने आज ये शुद्ध आत्मा छे, आवी शुद्ध परिणति में सदा स्वभाव पर्याय में शुद्ध परिणमन में वर्तता हुआ निश्चय सतत निर्मल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ध्यानामृत रूपी समरस में वर्तता हुआ जो यह आत्मा है, सो मैं हूँ आवो योगी छू। हाँ, इस तरह से इसका स्वाध्याय करना है, नहीं तो अर्थ ही नहीं हो पाएंगे इसके कि निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान रूप जो विशिष्ट सामग्री जिसमें रही हुई है, ऐसे अखंड अद्वैत निज कारण परमात्म तत्व को मैं भाता हूँ, ध्याता हूँ। हाँ, अंतरंग सामग्री, हाँ, सामग्री संपन्न हूं मैं। एक बाजू आता है ध्यानावली है ही नहीं मेरे स्वरूप में, कैसे करूं मैं ध्यान स्वयं ध्येय रूप में। ध्येयमय परिणाम सहज ध्यान मेरा रे, ज्ञान में जनाए सहज गेय मेरा रे। कि ध्येय अविनश्वर है और ध्यान नी पर्याय विनाशिक छे, तो ये प्रकट थवा वाली पर्याय, लेकिन अंतरंग में स्वरूप एक ऐसा भी है। आगम पद्धति में 320 गाथा समेसार जी एम एम दीधु ने कि परम पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य सो मैं हूँ, पर खंड ज्ञान है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ध्यान है वो विनाशिक है। तो एक पद्धति ये है, एक बात ये है, और एक बात क्या है कि मैं ही ध्येय हूँ और मैं ही ध्यान हूँ। एक सतत ध्यान, सहज ध्यान, कारण ध्यान। જ્યારે કારણ જ્ઞાન વર્તે છે तो कारण ध्यान नहीं वर्तता। कारण ध्यान, सहज ध्यान, अनादि अनंत मेरे में एक ध्यान धारा सतत वर्तती है। तो मैं ही ध्येय हूँ, तो इसके लिए आया ना, आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्याता है, आत्मा भगवान है, उपादेय आत्मा। आवो आत्मा उपादेय छे, एम के छे के जे ध्येय रूप छे अने सतत निर्मल ध्यानामृत, धर्म शुक्ल ध्यानामृत रूपी समरस में वर्तता है। तो आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्याता है, आत्मा भगवान है, उपादेय आत्मा ही सर्वगुण निधान है, आनंद का धाम अहो आनंद का धाम है। धन्य धन्य आत्मा आनंद का धाम है, आनंद का धाम अहो आनंद का धाम है। ये आनंद का धाम, नित्य आनंद का
हाँ 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 हाँ। तो ये आत्मा ही बोलो ध्येय है, ध्रुव आत्मा ही ध्येय है और ध्रुव आत्मा ही अध्रुव परिणति ये ध्यान है और ये ध्रुव आत्मा ही अध्रुव पर्याय स्वरूप आखो आत्मा ये ध्याता है और ये सदा मुक्त और सहज मुक्ति रूपी फल हाँ मार्ग છે આ અને માર્ગનું ફળ અત્યારે છે हाँ हाँ एक कार्य रूप हाँ मार्ग और मार्ग का फल वो प्रसिद्ध है और एक कारण रूप मार्ग और मार्ग का फल हाँ 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 उसकी मुख्यता से ये सारा प्रतिपादन है वो स्वरूप है કોઈ વિરલાને આ ખબર પડે છે સાંભળવા મળે છે એ અતિ દુર્લભતમ હે હા હા અને જ્યારે આ વાત ચાલતી હોય ત્યારે બધી વાત એક બાજુ ઉપર રાખી આ વાત સમજવાની હોય છે હા 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 ऐसी ये बात है हाँ 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 145 ગાથા આપણે લીધી હતી પહેલા એક વખત એને ફરીથી हाँ निर्मल છે हाँ 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 देख लें एक बार अन्य वश कहा अन्य वश का स्वरूप टीका 145 गाथा की इसमें ये लिया ना जो द्रव्य गुण पर्याय में મને તેમના વિકલ્પોમાં મન જોડે છે તે પણ અન્ય વશ છે મોહ અંધકાર રહિત શ્રમણો આમ કહે છે ટીકા અહીં પણ અન્ય વશનું સ્વરૂપ કહ્યું છે ભગવાન અરહંતના મુખાર બિંદથી નીકળેલા કહેવાયેલા મૂળ અને ઉત્તર પદાર્થોનું સાર્થ માને અર્થ સહિત પ્રતિપાદન કરવામાં સમર્થ એવો જે કોઈ દ્રવ્યલિંગધારી મુનિ ક્યારે 6 દ્રવ્યોમાં ચિત્ત જોડે છે ક્યારે તેમના મૂર્ત અમૂર્ત ચેતન અચેતન ગુણોમાં મન જોડે છે અને વળી ક્યારે તેમના અર્થ પર્યાયો અને વ્યંજન પર્યાયોમાં બુદ્ધિ જોડે છે પરંતુ અહીંથી ત્રિકાલ નિરાવરણ નિત્ય આનંદ જેનું લક્ષણ છે આનો ત્રીજો ભાગ લઈ લેવાનું જરા નિયમ સાહેબજી હા નિત્ય આનંદ જેનું લક્ષણ છે એવા નિજ કારણ સમયસારના સ્વરૂપમાં લીન સહજ જ્ઞાન આદિ देखो सहज ज्ञान आदि शुद्ध गुण અને શુદ્ધ ગુણ પર્યાયોના આધારભૂત નિજ આત્મ તત્વમાં ચિત્ત ક્યારે जोड़तो નથી बस यही चित्त नहीं लगता और सब जगह खूब लगता है चित्त हाँ અને અહીંયા અમે એમ કહીએ કે અમારું ચિત્ત અહીંયા જ લાગે છે બીજે ક્યાંય લાગતો નથી हाँ 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 क्या कहा चित्त केवल मात्र अयाज लगाड़वा जेवू छे तो क्या कहते हैं कहाँ लगाना चित्त को बोलो त्रिकाल बोलो ये वाक्य बोलो आज इतना वाक्य याद तो करो बोलो बुलवाना अशोक भाई हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ, हैं? अन्यवश है, स्ववश नहीं है। किसमें चित्त को नहीं लगाता? त्रिकाल निरावरण, बोलो, त्रिकाल निरावरण, नित्य आनंद जेनु एक लक्षण છે। નિત્ય આનંદ માને નિત્ય આનંદ જેનું, જેનું માને કોનું? કોનું લક્ષણ છે નિત્ય આનંદ? મારું લક્ષણ, મારું લક્ષણ। હું જીવ છું, આત્મા છું, कारण समयसार છું, कारण परमात्मा हूं, तो मेरा लक्षण क्या है? नित्य आनंद। नित्य आनंद लक्षण थी ज आ आत्मा ओळखाय छे। आपनी ओळखाण શું છે? कैसे पहचाने हम कि आप हैं, आप जीव हैं, आप आत्मा हैं, आप भगवान हैं? तो उसका लक्षण क्या है? हाँ, नित्य आनंद। आनंद से बोलो इस बात को, आनंद से, अच्छे से, एकदम। हाँ, नित्य आनंद। हाँ, नित्य आनंद। ऐसे ही फिर रहना थोड़ी देर, ऐसे एकदम नहीं कर लेना। हाँ, शक्ति से व्यक्ति અને વ્યક્તિ से અભિવ્યક્તિ। અભિવ્યક્તિ વિના વ્યક્તિ ને શક્તિનો ખ્યાલ કઈ રીતે આવે? એટલે અભિવ્યક્ત કરીને તમે બોલો એમ। ये बोलना ये सम्यक ज्ञान का अंग है। सम्यक ज्ञान का सबसे पहला अंग क्या है? बोलो, शब्दोच्चार, शुद्ध उच्चारण। એટલે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ, અર્થાચાર, પહેલે શબ્દાચાર। મને એ રીતે શબ્દને તમે બોલો કે જેથી એનો અર્થ ભાષિત થવા માંડે। क्या कहा? आप ऐसे बोलिए नित्य आनंद को दिखाते हुए, स्वयं अंदर में देखते हुए कि नित्य आनंद मेरा लक्षण है, અને નિત્ય આનંદ को दिखाते हुए બીજાને એમ લાગી જાય કે ખરેખર આત્માનું લક્ષણ નિત્ય આનંદ છે। हाँ, समझ में आया? ये सम्यक ज्ञान का अंग है। इस तरह से बोलना, उच्चारना इस तरह से कि त्रिकाल निरावरण। ये बोलवाती हम लागवा लागे, भाषित होने लगे। इसके साथ में ही अर्थाचार है, अर्थ भाषित होने लगे। तो बोलते हुए भाषित होना और भाषित होते हुए बोलना, ये उभयाचार। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? हाँ हाँ, तो त्रिकाल निरावरण, नित्य आनंद। हाँ, ऐसे नित्य आनंद। नित्य आनंद में व्यापी ने व्यापेलो पोताने। हाँ, एकदम नित्य आनंद जेनो, नित्य आनंद दिखाओ। हाँ, ऐसे ये दिखाना है। हाँ, दिखाना है। दिखा कब पाओगे? कि जब देखोगे। तो देखते हुए दिखाना है आपको। तो नित्य आनंद जिसका लक्षण है, नित्य आनंद जिसका, तो मेरा लक्षण नित्य आनंद। नित्य आनंद ये मेरा लक्षण है। नित्य आनंद ये मेरा लक्षण है। नित्य आनंद ये मेरा लक्षण है। ऐसे नहीं बोलना नित्य आनंद जेनु लक्षण छे, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं बोला जाता। नॉनसेंस है कि नहीं बोलना है कि नहीं? सेंस वाला हो के। हाँ,
ऐसे है ये। નિત્ય ત્રિકાળ, આહા, એ નિરાવરણપણામાં જ નિત્ય આનંદ છે. એ નિત્ય આનંદ છે ને એ ત્રિકાળ નિરાવરણ છે, એ ખુલ્લો આનંદ છે. એ આનંદ આહા ઉપર કોઈ દિવસ આવરણ નથી. આ મારો આનંદ કઈ ઢંકાયેલો, ખુલ્લો આનંદ, મુક્ત આનંદ, નિરાવરણ આનંદ, નિત્ય આનંદ. ભગવાનની મુદ્રા કેમ છે? દેખે છે અને દેખાડે છે એમ કરીને. નિત્ય આનંદ તો એ મુદ્રા મારી છે. એવી મુદ્રા નો હું ધારી છું. તો ત્રિકાલ નિરાવરણ નિત્ય આનંદ जिसका मारू लक्षण छे. लक्षण कोने कहेवाय? कि जे लक्ष्य में सदाकाल, तो जो मेरे में सदाकाल रहता है आनंद, आनंद आनंद नित्य आनंद मारा में सदाकाल वर्ते छे. एक तत्वज्ञान तरंगिणी नाम का ग्रंथ है, उसके सबसे पहले नंबर के श्लोक में ये बात कही उन्होंने कि सानंदम शुद्ध चिद्रूपोहम, शुद्ध चिद्रूपोहम, शुद्ध चिद्रूप की इसमें धुन लगाई है. तो शुद्ध चिद्रूप, तो चैतन्य लक्षण कहा और साथ में आनंद, सानंदम माने नित्यानंद. नित्यानंद जिसका लक्षण है. तो उसकी जो टीका है ना पहले श्लोक की, उसमें इतनी एक मार्मिक बात कही कि चैतन्य स्वरूप आत्मा है ऐसा तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन नित्य आनंद को भोगता हुआ यह आत्मा है, ऐसे बड़े बड़े महाशय, बड़े बड़े मुमुक्षु, बड़े बड़े महाशय इस बात को नहीं जानते कि यह आत्मा नित्य आनंद को भोगता हुआ आत्मा उपादेय है. ऐसा लिया उसने. हमें बड़ा आश्चर्य हुआ पढ़ के कि ये कहना क्या चाहते हैं. ये कह करके कि चैतन्य स्वरूप અને આનંદ ભર્યું છે અને તું એમ જો કે હું જાણનાર છું, દેખનાર છું, ચેતનાર છું, હું આત્મા છું એમ જાણ, ત્યારે તને આનંદ આવી જશે. ત્યારે આનંદ આવશે એવા એકાંત અભિપ્રાય વાળા. સમજાય છે? हाँ कि नित्य आनंद को, हाँ 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 हाँ, क्या क्या दिया? हाँ तत्व ज्ञान तरंगिणी. अच्छा हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर. शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम. तो शुद्ध चिद्रूप कैसा कहा उन्होंने? कि नित्य आनंद को भोगता हुआ आत्मा. जो आ 102 नंबर ની ગાથામાં આવ્યું હતું ને આપણે પ્રવચન ગુરુદેવનું, તમે હતા કે નહીં? नहीं? हाँ तो निकालो. नित्य आनंद को भोगता हुआ आत्मा उपाधि. इसमें था कौन सा भाग है? बीजो भाग. हाँ काढ़ो. 108 पाने हतु ना. और इसमें भी देखो ये मिल गया. इसमें 289 पहलो भाग हो जो तुम्हारी पास है, तो 289 पेज ऊपर लेवू छे. बीजो भाग होय, पहलो भाग होय तो पहलो भाग छे. कयो भाग छे? हाँ ये जरा ले लो, दे दो एक दूसरे को, हेल्प करो जरा. पहलो भाग मળી गयो ज्योतिबेन तुम्हारी पास? पहलो भाग चलो पहला भाग माथी लईए. पहला देखो है आपके पास? भरत भाई को दे दो. पहला भाग आप लोगों ने तो देख लिया है, आप उधर दे दो. 289 हाँ 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 हाँ. नित्य आनंद को भोगता हुआ आत्मा उपाधि. हाँ हाँ हाँ.
नित्य आनंद को भोगता हुआ आत्मा उपादेय है। 289 मिल गया? देखिए, हाँ, नीचे का पैराग्राफ है। નિગોદથી માંડીને સિદ્ધ સુધીના બધા જીવોને ત્રિકાળી કારણ શુદ્ધ ચેતના છે, તેથી તેમાં સહજ ફળ આનંદ અનાદિ અનંત રહેલો છે ફલ, ત્રિકાળી ફલ। હવે કારણ સમયસારને પણ, તો કારણ સમયસાર કોને? मैं ऐसे आप એટલા બધા ટેવાઈ જાઓ ને, કારણ સમયસાર કહેતા તમને એમ લાગે શું? शुद्ध गुण पर्यायों का आधारभूत ने निज कारण समयसार में लीन असहज ज्ञानादि शुद्ध गुण पर्याय। आ भाषा हूँ एम कहूँ छू पोतानी भाषा थी जो यही निकले तो यही निकले और कुछ ना निकले मुख से। हाँ, ऐसे। हाँ, तो हवे कारण समयसार ने એટલે મને એમ પોતાપણું દર્શાવીને તમે સાંભળો। ऐसे मेरे को, हाँ, ऐसे सहज फल रूप शुद्ध ज्ञान चेतना होए छे। त्रिकाल कारण परमात्मा जो निगोस से लेकर सिद्ध तक के सभी जीवो हैं, ते बधाने उन सबको नाने मेरे को सहज फल रूप शुद्ध ज्ञान चेतना होए छे। जे फल प्रगटे, जो फल प्रकटता है उत्पाद वाला, ते तो कार्य समयसार ने होए छे। वो तो कार्य समयसार को होता है, ते कहवाई गयो। पण त्रिकाल फल, क्या लिखा है? त्रिकाल फल, त्रिकाल फल माने त्रिकाल आनंद, एक रूप अनादि अनंत, उत्पाद व्यय विनानो બધા આત્મામાં રહેલો છે। હા, બધા આત્મામાં રહેલો છે। હા, મને મારામાં એને આ રીતે વાંચવું કે મારામાં બધામાં છે, તો मेरे में है कि नहीं? हाँ, कि मेरे में है, तो मेरे में ऐसा त्रिकाल फल रहा हुआ है, वो बताते हैं। कारण परमात्मा ने, कौन कौन छे कारण परमात्मा? हाँ, ऐसे मैं कारण परमात्मा हूँ। मैं ए रीते पोताने ओळखवू अने पोतानी ओळखाण आ रीते बीजाने आपवी। अपनी पहचान ऐसे करना और दूसरे को भी अपनी पहचान ऐसी कराना कि मैं कारण परमात्मा हूँ। मैं कारण परमात्मा, कारण परमात्मा थईने रहेवानुं। कारण हूं मैं कारण हूं, मैं कारण परमात्मा हूं। इसलिए मेरे में उत्पाद व्यय विनानो आनंद अनादि अनंत, त्रिकाल फल रूप आनंद। मारू मोढું આ ફલમાં જ લાગે છે, મારા મોઢામાં ઈ ફલ આવે છે। આ પ્રાકૃતિક ફલ હોય ને, આ સહજ સ્વાભાવિક ફળ, આ મારા ફળ, હું આ ફળને ખાઉં છું। कौन से फल को खाते हैं? बोलो, कौन से फल को खाता हूं मैं? उत्पाद वाले फल को मैं नहीं खाता। मैं तो इस फल को, नित्य फल को, नित्य आनंद ना फल ने हूँ भोगू छू, खाऊं छू, पीऊं छू ने मजा करूं छू। आनंद में रहूं छू, नित्य आनंद में रहूं छू। आ एटला शुद्ध फल छे। एमां कोई केमिकल क्या करें हम, बताओ? એવું જાણીને અમને ક્ષમા કરજો। हम क्षमा चाहते हैं।
क्षमा करना। अरे किस लिए लोग डर जाते हैं अगर हम ये कहते हैं कि हमने क्षमा, बहन तुम्हारी क्षमा मांगवानी होए। अरे भाई इसके बिना हम नहीं रह सकते, हम इसमें ही रह सकते हैं। हम यही कह सकते हैं, यही देख सकते हैं, यही दिखा सकते हैं। એવું જાણીને क्षमा करजो, क्या बीजू लेता नहीं, हम नहीं ले सकते, हम यही ले सकते हैं, ऐसा जान के भैया क्षमा करना। हमारी क्षमता समझ लेना, हमारी रुचि समझ लेना, एम समझीने क्षमा करके भाई ये यही कर सकते हैं, इनसे यही अपेक्षा रखी जाए, और कोई अपेक्षा रखना नहीं, और कुछ अपेक्षा मत रखना। हम आपकी अपेक्षा शायद पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने अनंत काल से इसी एक अपेक्षा को नहीं समझा था, इसलिए हम केवल इसको ही समझना चाहते हैं और इसमें ही रहना चाहते हैं। इसलिए हो कहते कहते बतावे छे कारण परमात्मा ने એટલે કે મને શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના અનાદિ અનંત એક રૂપ છે, તેથી જ તેના फल रूपे शुद्ध ज्ञान चेतना अनादि अनंत एक रूप है, तो उसका फल भी उसके फल रूपे आनंद दशा। विपिन भाई, हाँ उस दिन पढ़ा तो था रात को अपन ने, हाँ देखो इस पे अंडरलाइन करो, देखो उसके फल रूप आनंद दशा, दशा छे हाँ नहीं तो फल रूपे फल कहता वो प्रकट होने वाली दशा पे ही नजर जाती है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा ख्याल कराते हैं, नित्य आनंद जिसका एक लक्षण छे। आ बीजा भाग में पण 3-4 जगह पर है कि नित्य आनंद लक्षण कहा, लक्ष्य भी ध्रुव और लक्षण भी ध्रुव, बन्ने अवेद रेखा एम, तेथी तेना फल रूपे आनंद दशा। तो आप कह सकते हैं कि मेरी तो नित्य आनंद रूप दशा है। केम छो? नित्य आनंद में, नित्य आनंद में, खाली आनंद में नहीं, हाँ साचा आनंद में। नहीं तर तमे बार ना ओला में आनंद में कई रीते कहता हो, एम नहीं बधी अनुकूलता वर्ते छे એટલે आनंद, एम नहीं ओळखीने नित्य आनंद। हमणा कई प्रतिकूलता आवी जाए तो आनंद ओलू थी जाए कि नहीं नहीं नित्य आनंद एम। आ नियम सार छू हूँ नियम सार छू, नियम छे मारो, नियम में रहेवानो नियम छे, એટલે नित्य आनंद ए मारो नियम छे, नित्य आनंद ने भोगववू ए मारो नियम छे। मैं आवू नियम लीधुं छे, बोलो कौन कौन लिए छे आवू नियम? किस किस का है ये नियम? हाँ बोलो कि मेरा नियम है, बोलो नियम लोगे, आ नियम लेवानू छे, बोलो किस किस का नियम है? मेरा नियम है। नियम सार पे हाथ रख के बोलो, और इस नियम सार पे हाथ रख के बोलो, बोलो मेरा नियम है। भगवान नियम सार परमागम ની સાક્ષીમાં અને બધા સ્વાધર્મીઓની સાક્ષીમાં આ હું નિયમ લઉં છું। કયું નિયમ? કે નિયમમાં જ હું રહીશ। આ નિત્ય આનંદ में रहना ही मेरा नियम है। निजात्मा की आराधना में तत्परता वह नियम है। तो नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव हूँ। ये नियम का मैं नियम लेता हूँ कि मैं नित्य आनंद में ही रहता हूँ। मैं नित्य आनंद ना ज फल खाई छू, हूँ क्षणिक अध्रुव फल नहीं खाऊं। हूँ तो नित्य आनंद के फल ही खाता हूँ, क्योंकि मैं ध्रुव आत्मा हूँ। ध्रुव आत्मा नित्य आनंद को ही भोगता हुआ मैं ध्रुव हूँ।
સ્વદેશી માલ का ही प्रयोग करूंगा એટલે ધ્રુવમાં રહેલા આવા આનંદને જ હું ભોગવીશ. आने जाने वाले आनंद का मैं भोगता बनूंगा नहीं. आनंद આવી ગયો અને પાછું વયું ગયો, उसको आनंद ही नहीं कहते हैं. जो आता है और आनंदी भगवान उसको कहते हैं. परमानंद स्त्रोत नाम का एक स्त्रोत है, उसमें आया सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडितः. सदानंदमयम जीवम यो जानाति सा पंडित. वह पंडित जी है कि जो ये जानता है कि मैं सदा आनंदमयी जीव हूं. सदा आनंदमयी. सदा आनंदमयी. आनंद से बोलो. हाँ, तो आनंद से दिखाओ ना आनंद. ऐसे रहो, ऐसे ये कहना है इसमें. सदा आनंदमय. सदा आनंदमय ऐसे नहीं, सदा आनंदमय ऐसे. इसकी ये शर्त है, सदा आनंदमय, नित्य आनंदमय. तो तेना फल रूपे आनंद दशा. आनंद दशा ये दशा है, इसलिए इसका भोगवटा चालू है. अंदर मां अतीन्द्रियपणे आ नित्य आनंद नो भोगवटो चालू छे. नित्य आनंद नो भोगवटो चालू छे. बोलते रहो जरा थोड़ी देर तक. नित्य आनंद नो भोगवटो चालू छे, चालू छे, चालू छे, चालू छे, चालू छे, चालू छे. क्या चालू है? कि नित्य आनंद का भोगवटा चालू ही है, चालू ही है. हाँ, चालू वाला है, निरंतर चालू है. तो आनंद दशा पण त्रिकाल एक रूप छे. मेरा आनंद ऐसा का ऐसा ही मेंटेन रहता है, बना रहता है. नित्य आनंद दशा मेरी बनी रहती है, ये बनाए रखता हूं. द्रव्यात्म लाभ हेतु का परिणाम परिणामेन युक्त पारिणामिक. यह अस्तित्व वाली एक रूप दशा, नित्य आनंद रूप दशा को बनाए रखता हूं. बनी रहती है ये दशा. ये कोई बीजाती आवेलो आनंद નથી. રહેલા આનંદમાં હું रहा करूं छू. रहते हुए आनंद में मैं रहता हूं, इसलिए नित्य आनंद को ही मैं भोगता हुआ ध्रुव हूं. तो तेना फल रूपे आनंद दशा पण त्रिकाल एक रूप छे. હવે જો કોઈને પ્રશ્ન થાય कि फल तो उत्पाद पर्याय में होय छे. किसी को प्रश्न हो सकता है क्योंकि फल तो उत्पाद पर्याय में होय छे. फल तो उसमें आता है. आ त्रिकाड़ी पर्याय में फल केवी रीते? त्रिकाड़ी पर्याय में फल केवी रीते होय? निष्क्रिय छे. एमा फल कई रीते होय? कुटस्थ है, निष्क्रिय है. इसमें फल कैसे हो सकता है? तो कहते हैं, तो तेनु समाधान भाई जेवी शुद्ध ज्ञान चेतना त्रिकाड़ी एक रूप छे, तेम आनंद पण त्रिकाड़ी एक रूप छे. आनंद पण त्रिकाળ એક રૂપ છે. અહીં કારણ પર્યાયની વાત ચાલે છે, પર્યાયની વાત છે. અને પર્યાયમાં કારકપણું અને વેદકપણું હોય છે. એમાં અંતર ના. કારકપણું અને વેદકપણું, ભોગવવાપણું છે. નિત્ય આનંદ ચાલુ છે. ગુણમાં અને કારણ પર્યાયમાં એટલું જ ફેર છે. इसलिए यहाँ कहते हैं कि गुणनी बात नहीं. गुण में तो आनंद भर्યું છે, પડ્યું છે, ભર્યું છે. પણ પર્યાય કહેતા એ આનંદ નિરંતર
ભોગવાય છે ને આનંદને નિરંતર ભોગવે છે. यही तो सौंदर्य है. હા. એ નિષ્ક્રિય કેમ કહ્યું કે આટલી સક્રિયતા એમાં આવો ભોગવટો ચાલુ છે એટલે એ બીજી કોઈ ક્રિયાંતર કરવામાં અસમર્થ છે. अर्थात बंध की कारणभूत रागादि क्रिया रूपे थतो नहीं हो सकता. अवकाश नहीं है मुझे. क्यों? क्योंकि मैं नित्य आनंद को भोगता हुआ ध्रुव हूं. आवा आनंद ने छोड़ीने ये छूटी नहीं सकतो, छोड़ी नहीं सकातो. ये आनंद का भोग चालू का चालू ही रहता है. ये छूट नहीं सकता. पारिणामिक भाव रूप है. पारिणामिक भाव की पूजित परिणति है. ये नहीं छूटता है. इसलिए बंध की कारणभूत रागादि क्रिया करने का मुझे अवकाश नहीं मिलता. मैं क्या करूं? બંધની કારણભૂત ક્રિયા કરવાનો અવકાશ નથી એટલે મોક્ષની કારણભૂત ક્રિયા કરવાનો પણ અવકાશ નથી. इसलिए मैं निष्क्रिय हूं. ये सक्रियता कारण है उस निष्क्रियता का. जो सक्रियता न हो, આવો આનંદનો ભોગવટો ચાલુ ન હોય તો પછી નિષ્ક્રિયતા પણ હોઈ શકે नहीं. तो अभी तक आपने इधर से परिचय किया है. निष्क्रिय છે પણ એનો આંતરિક પરિચય જે હાથ હોય ને તો આ સાઈડ થી તો પરિચય છે કે નિષ્ક્રિય છે પણ આ બાજુથી परिचय नहीं किया. तो ये परिचय कराते हैं उसका आंतरिक परिचय कि शुद्ध गुण पर्यायों का आधारभूत नित्य आनंद को भोगता हुआ ध्रुव. તો ગુણની વાત નથી. કાર્ય સમયસારને જે સહજ ફલ કહ્યું તે સાદી અનંત છે અને અહીં કારણ સમયસાર એટલે કે મને જે सहज फल कहवाय छे इसको देख करके तो खुश हो जाओ आप. खुश होके दिखाओ. हाँ, सहज फल, नित्यानंद फल. हाँ, ये खुश होना ये परिचय का सूचक है. आप अपरिचय मत दिखाओ, मूंढता नहीं दिखाओ. एना माटे निर्मूढ़ छो तमे. हाँ, ये आपका फल है, लीजिए ये फल खाइए. आप ऐसे तैयार करके दे रहे हैं. सहज फल कहेवाय छे कारण समयसार ने એટલે કે મને આવા જે સહજ ફલ કહેવાય છે તે અનાદિ અનંત છે ને અહીં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય બતાવે છે. क्या कहा? द्रव्य दृष्टिनो विषय बतावे छे. 580 नंबर का बोल है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में. वांची छे द्रव्य दृष्टि प्रकाश त्रीजो भाग वांचू छे कि नहीं? एक बार वांचू छे. हाँ, तो आज आप वो देखना. अगर यहाँ हो तो निकाल के देना. 580 नंबर का बोल है अपरिणामी नो अर्थ शू. एमा एम लीधु छे कि अपरिणामी एटले सर्वथा कूटस्थ नहीं. परिणमनशील पर्याय मारामां નથી પણ ધ્રુવ દ્રવ્ય અને ધ્રુવ પર્યાય કે જેને નિયમસારમાં કારણ શુદ્ધ પર્યાય કઈ છે એવા આત્માને લક્ષ્યગત કરતા સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો એ વાત ચાલે છે કે અહીં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય બતાવે છે. તારે મોક્ષરૂપી કાર્ય પ્રકટ કરીને આનંદ જોઈતો હોય તો ત્રિકાળી શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના ने तेना त्रिकाल फल आनंद सहित कारण पर्याय त्रिकाल एक रूप रहती पर्याय सहित नो ए फल सहित नो आहा कारण परमात्मा अंदर भर्यो पड्यो छे तेनी श्रद्धा विश्वास में लेवू हो तो आवो आत्मा. हा 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 फल सहित तेना श्रद्धा ज्ञान ने एकाग्रता कर तो मोक्ष मार्ग प्रगति मोक्ष दशा थशे. हाँ, समझ में आया? फल नित्यानंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव हूँ. मैं तो नित्य आनंद को भोगता हुआ ध्रुव हूँ. आ रटन आ रीते पोताने जया करू
मैं तो नित्य आनंद को भोगता हुआ, मैं तो नित्य आनंद को भोगता हुआ, बोलो, ध्रुव हूँ। मैं तो नित्य आनंद को भोगता हुआ ध्रुव हूँ, नित्य आनंद को भोगता हुआ ध्रुव हूँ। જેમ સિદ્ધ ભગવાન આ નિત્ય આનંદને ભોગવે છે. હા હા હા. અને જે સિદ્ધ સમાન પોતાને ન જાણે તે પાપી છે. એ ભજનમાં આવે છે, સિદ્ધ સમાન ન જાને આપા ताते तो ही लगत है पापा। अब आपको क्या करना है? सिद्ध समान में जानो आपा, अब न लगे मोहे कदापि पापा। सिद्ध समान में जानो आपा, अब न लगे मोहे कदापि पापा। सिद्ध समान में जानो आपा, अब न लगे मोहे कदापि पापा। એ કારણ શુદ્ધ પર્યાય પુસ્તક છે ને, એના 22મા પાને, એ આજે રાતના છે ને, હા રાતના લઈ લેશું. આ समस्त गुणों का सदृश, हाँ 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 हाँ, पैक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं 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 ऐसे हाँ शाम को ही लेना है. 22 पानु वांचीने आवजो. एनु जीव द्रव्य में उसके समस्त गुणों का शुद्ध परिणमन. चलो रात को लेंगे.